जय श्री काल भैरव। एक देखिए, एक साधक का प्रश्न है और ये अकेले एक नहीं है, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। मैं थक गया था इंडिविजुअली बता के, तो इसलिए मुझे इसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक अचानक से पॉडकास्ट पे आके एक महाराज जी जो हैं बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो गए और उसमें उन्होंने जो है मंत्र दे दिए बाबा के कि भैया ये नाम जाप है, ये मंत्र नहीं है, नाम जाप है भैया, ठीक है, इसका जाप करो, ठीक है। तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कौन सा पॉडकास्टर है यार वो, अरे कौन सा पॉडकास्टर है यार वो बस बड़ी बड़ी आंखें करता, इलाहाबाद, रणवीर इलाहाबादिया, ठीक है। उसने एक संत का करा, महाराज जी का, ठीक है। अब उन्होंने जो है उनकी स्क्रिप्ट डिज़ाइन होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट में कहा अरे मंत्र दे दीजिए गुरु जी, मंत्र नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लोग सुनते हैं उसी लिए। अब उनकी मूर्खता क्या है, जब शिवजी ने कहा कि ऐसे मत बांटो तो तुमने क्यों बांटा, ठीक है, पाप पहले ले लिया। दूसरा, बाबा का रुद्र अवतार है, उनका दे रहे हैं। इतना ज़्यादा मूर्ख बना रहे हैं लोगों को ये रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्टर कि ये नहीं देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो निश्चित रूप से जो गलत काम करेगा तो माया तो आएगी, तो माया आ रही है लेकिन उसका परिणाम, दुष्परिणाम भी मिलता है और समय आने पे जरूर मिलेगा। ये जो उन्होंने पाप कर्म अपने प्लेटफॉर्म पे करवाया है, इसका निश्चित रूप से पाप कर्म मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, क्योंकि अकेले वही थोड़ा ना है भैरव को बताने वाले, हजारों की संख्या में है, और उसमें हम भी हैं कि छोटे मोटे निकल के आ जाते हैं। इन महाराज ने भी और इन पॉडकास्टर इलाहाबादिया ने भी बहुत बड़ा गलत काम किया, ठीक है। कृपया इनको न सुने। ऐसे जो क्या बोलते हैं, बड़बोले जो होते हैं, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। इनको सिर्फ बकर बकर करने की आदत है, उनकी तो बिल्कुल भी ना सुने, जैसे कि बगल में बैठे हमारे। तो अब इनका हम बताता हूँ। देखो, हेलो बाबा, मुझे काल भैरव की साधना करनी है और इसके लिए मुझे आपकी दीक्षा चाहिए। मेरा नाम ये है और मैं 17 साल का हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं बचपन से महादेव का भक्त रहा हूँ और निरंतर ओम शिवाय और महामृत्युंजय का जाप किया हूँ। ये भी गलत है भाई, बिना गुरु दीक्षा लिए ऐसे जाप नहीं करते हैं, ठीक। अचानक कुछ महीने पहले से ही मैं काल भैरव बाबा की तरफ खिंचा चला गया और मैंने इंटरनेट से कहीं देख के ओम काल ये नमः की जाप की 4 माला हर दिन करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए, मैंने भी मंत्र बोला नहीं, ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे डर भर गया। देख रहे हैं, जो अभय प्रदान करता है, जो भैरवनाथ जी भय का नाश करते हैं ना, वही भय भी देते हैं। अगर उखड़ गए तो भय भी देते हैं। तबीयत खराब होने लग गया, डर भर गया, रात को अकेले सोता था, अब अकेले नहीं सो पाता हूँ। अब ये तो बहुत हल्का है, इसके साथ इनके साथ इसके बाद बहुत कुछ और भी हुआ है, ठीक है। देखो, मैंने इसको उस समय मेरे पास मोबाइल था तो मैंने क्या उत्तर दिया, और ये बात है पुरानी काफ़ी, ठीक है। तो मैंने कहा है, बेटा ये जो आप दूसरे मूर्ख लोगों के कहने पे बाबा का नाम जाप को कर रहे हो ना, आपके जीवन तबाह कर लोगे। बाबा का मंत्र, बाबा की साधना बिना दीक्षा लिए नहीं करनी चाहिए, ठीक। ये सिर्फ बाबा का नहीं, किसी की भी साधना बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु शरणागत हुए नहीं करनी चाहिए। अब इनका यहाँ से जीवन की तबाही चालू हुई। इस एक व्यक्ति की जीवन की तबाही की जिम्मेदारी रणवीर इलाहाबादिया और उसके पॉडकास्टर जो आए उनकी जिम्मेदारी थी। ये पाप किसको गया? उसी को गया, इलाहाबादिया को। और जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा उस दिन वहाँ से नीचे गिराएगा बाबा
सीधे। अभी तो धंधे के चक्कर में वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो देख के नहीं चल रहे हैं। इलाहाबाद ये भी क्या जानता होगा, उसके चेले चपाटे जो हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो सब ये करते होंगे, उन पे भी जाएगा। और बहुत गलत बात है। इतना कष्ट होता है इस चीज़ को देख के कि लोगों ने ऐसा धंधा बना लिया है बाबा के नाम का ही। तो अब जो ये इन लोगों ने जो मंत्र बांटा हुआ है इलाहाबादिया के चैनल पे, अब जो इलाहाबादिया के चैनल पे जो ये धंधा चल रहा है ना, और ऐसे ही अनेकों पॉडकास्टर की उसमें चल रहा है। ठीक है, पॉडकास्टर में अपन नहीं जा सकते थे क्या? बढेरों हैं यार, कभी भी चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ फर्जी ड्रामा हो रहा है। उनकी पोल खुल चुकी है, बहुत सारे रोस्ट आ चुके हैं, सब बता रहे हैं कि पॉडकास्टर क्या कर रहे हैं। कोई भी उठाया लिया, उठा के रख दिया और बोल दिया फालतू की चीज़ें। तो भैया आपका नाम मजुमदार जी, पूरा नाम नहीं बोलता हूँ, मजुमदार जी, आप भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, अभी से आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए, सही से साधना करनी चाहिए, और अभी से ही आप गलत चीज़ में चले गए, गलत लाइन पे चले गए, क्योंकि झूठ का बोलबाला है, सत्य का बोलबाला नहीं है। हम सत्य बोलते ना तो हमारी वीडियो को देखता नहीं है, देखना पसंद नहीं करता, रुकना पसंद नहीं करता है। लंबी होगी 5 मिनट में आदमी चला जाता है कि बोर कर रहा है। तो झूठ फैलता है और झूठ बर्बाद भी कर देता है, जिस प्रकार से आपको किया है, और ऐसे अनेकों साधकों को किया। एक मैसेज नहीं है, अनेकों, पता नहीं कितने लोगों को तो उत्तर ही नहीं गया है। इसीलिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो इस पर बनाना पड़ रहा है कि कम से कम कोई तो बोलने वाला हो। बाबा जब रिज़ल्ट देगा तब देगा, लेकिन कोई तो हो बोलने वाला कि ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बांटा जाता है। अब उनके दिल में भय घर कर गया है, भाई रुद्र है, बाबा है, बाबा के अगर, मैं कह रहा हूँ इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है ना, उसका एक अणु भी अगर उस जाप से, उस नाम जाप से अगर आंदोलित हो गया तो एक जन्म नहीं, जन्मों पुश्तें बर्बाद कर देगा। तो इसको फैलाओ चारों तरफ, जो मेरा वीडियो है ना, इसको फैलाओ चारों तरफ, और स्पेशली वो इलाहाबादिया वाले जो चैनल हैं उनके ऊपर तो ज़रूर डालो कि ये जो आपने पाप कर्म किया है उसका दंड तो ज़रूर भैरवनाथ जी देंगे। मजुमदार जी, आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप चुपचाप, कोई भी आपके क्षेत्र में हो, गुरुजी है ना, वो आप उनके चरण पकड़िए, उनकी शरणागत होइए, उनसे आप अपनी व्यथा बताइए और उनसे दीक्षा लेके और उनके बताए मार्ग पे चलिए। जैसा वो कहें वैसा ही करिए। ये सब फालतू यूट्यूबर और इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इनको व्यू का ड्रामा करना है, बस इनको व्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो आप अगर मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको बहुत गहराई से समझिए कि ये मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, अध्यात्म का क्षेत्र ये आसान नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं तो बाबा की चालीसा करिए, बटुक भैरव की चालीसा करिए, एक पुस्तक ले लीजिए। और हाँ भैया देखो, जितने भी लोग हैं, मोबाइल पे देख के कोई मंत्र जाप ना करना, मोबाइल पे देख के चालीसा स्तोत्र मत पढ़ना। ठीक है, स्तोत्र इत्यादि भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चालीसा करो, बाबा बटुक भैरव की चालीसा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक साधक था मेरे पास, आ रहा था तो शिविर में, यही जो धंधा यक्षिणी का शिविर लग रहा है, ये ऐसा ही एक शिविर बहुत पहले लगा था, मतलब कम लगता है ना, तो बहुत पहले लगा था। तो उसमें हमने जो है उस साधक को बुलाया, उसने कहा गुरुजी मैं तब तक क्या करूं? मैंने कहा भगवान बटुक भैरव की चालीसा करो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक,
उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब मैंने उसको और कुछ बताया नहीं। उसने कहा दीपक जलाया, बैठा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितने देर भी करा, अपना उठ गए। ठीक है। अब लेकिन सोचो, वो जब आया मेरे पास, उसने तब तक मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब जब आने वाला था उससे पहले 1 दिन पहले उसका फ़ोन आया। तो उसने कहा गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे को पाइल्स था। ठीक है। और मैं बैठ नहीं सकता था 1 सेकंड भी, लेकिन फिर भी मैं जाप करता रहता था। एक दिन मेरी इतनी ज़्यादा पीड़ा हो गई, मेरे अंदर से आत्मा से आया कि भैरवनाथ आज जब तक तेरा दिया जलेगा तब तक मैं जाप करता रहूँगा, ये चालीसा करता रहूँगा। और कह रहा गुरुजी वो दिया जो 1 घंटा 2 घंटा चलता था बंद हो जाता था। उस दिन वो सुबह 4 बजे तक चलता रहा। जितना गहरा बड़ा संकल्प उतनी ज़्यादा परीक्षा, जितना बड़ा स्वप्न उतना कठिन मार्ग। तो उसका संकल्प भीतर से आया था ना। मैं जैसे बोलता हूँ संकल्प लिया करो तो बहुत गहराई से लिया करो। इतना गहरा संकल्प और इतनी कठिन परीक्षा, जो 1 सेकंड नहीं बैठ सकता उसको 4 बजे तक बैठाने के लिए बोल दिया। वो बेचारा तड़प गया सुबह 4 बजे तक। और उसका कहना था गुरुजी मैं असंख्य बार अपने आसन से उठा, असंख्य बार बैठा, बार बार बाबा ने उठाया। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहा गुरुजी मेरे एनस से इतना एसिड निकला है, इतना एसिड निकला है लगातार, मैं सोच नहीं सकता। मुझे लग रहा था कि आज मैं मर ही जाऊंगा। और सोच रहा कि दीपक बाबा ने आज इतना देर तक कर दिया, इतने तो बुझे नहीं रहा। और उस बंदे का भी संकल्प देख लो, इतना मजबूत, चाहते तो उठ जाता कि चलो छोड़ो यार, हटाओ, कल से करेंगे, जैसे सामान्य साधक करता है। अब सोचो उस व्यक्ति का संकल्प इतना मजबूत था कि उसका सारा एसिड निकल गया अंदर से। तो उसने जब अगले दिन मुझे कॉल करा, दोपहर 1 बज रहा था, गुरुजी मैं सोच नहीं सकता था ऐसा होगा। तो मैंने कहा अब क्या है, मुझे तो बताया नहीं था। उसने मुझे बताया नहीं था जब मैंने उसको बाबा की चालीसा दी थी, है ना। तो गुरु की वाणी के साथ बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, उसी में कुछ चला गया होगा। तो उसने ये बोला कि गुरुजी, मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारा कितना पाइल्स बचा हुआ? उसने कहा 90% गुरुजी क्लियर। मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ, मैं एकदम आत्मी हल्का हो गया। और जब 2 दिन बाद जब शिविर में आया हो, तब मैंने उससे पूछा, मैंने अब कितना करा? 100% ठीक, 1-8% बचा होगा, बाकी 100% ठीक। और उसने खूब दम लगा के बढ़िया साधना भी करी, रिजल्ट भी आया। उसका 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए शायद कुछ था, मार्केट फंसा हुआ था बहुत टाइम से, तो निकल ही नहीं रहा था। धंधा दक्षिणी का शिविर था, जैसे अभी हो रहा है वैसे वो था। और उसने अपना पूरी मेहनत से साधना करी। जब साधना करी तो उसको फिर रिजल्ट मिला। जब यहाँ से गया तो उसको जो है पीडीसी दे दिया उन्होंने तुरंत कि ये ले लीजिए, अपना पीडीसी क्लियर कर लीजिए। कैसे क्लियर होगा उसका? एक साधक था, उसके रिलेटिव का था कुछ, तो वो साधना वो कर रहा है, लेकिन क्लियर उसके रिलेटिव का हो जा रहा है, खास मतलब क्लोज रिलेटिव। अभी उसमें खीर बन रही थी तो उसमें जो है सिक्के निकल रहे थे, खीर बन रही थी तो उसमें सिक्के निकल रहे थे। आप सोचिए, मतलब कोई अगर सुनेगा सोचेगा तो कहे यार पागलपंती वाली बात है, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन वो तो साक्ष्य, अभी मैं थोड़ा बना रहा था, और सब साधक लोग ही मिलकर बना रहे थे, वही देख रहे कि उबल उबल के जो है सिक्के निकल के आ रहे हैं। और अभी तो मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मेरा एक साधक है, उसकी मदर ने दीक्षा ले रखी है, वो साधना कर रही, तो वो घी में से जो है वो निकल के आ रहा है चांदी का सिक्का। एक दिन आया, दूसरे दिन भी चांदी का सिक्का निकल के आया, लक्ष्मी जी वाला। कैसे आ रहा? कृपा है भैया, उसकी साधना सफल हो रही है, अनुभव है, बहुत कुछ होता है, बहुत रहस्यमय है। लेकिन बुद्धिवादियों के लिए कुछ नहीं। जो संपूर्ण समर्पण से आता है, शीश झुकाता है, अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसके लिए उस लोक के दरवाजे वो खुद खोलता है। हमें भी कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो मेरा एक निवेदन है कि कोई भी मंत्र इधर उधर से, इंटरनेट से, किताबों से, कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर हो तुर्रम खां,
उसके पॉडकास्टर में आने वाले कोई भी हो, उसके सुनने वाले मंत्रों से कभी नहीं करना है। मंत्र गुरु कान में देता है या किसी गुप्त क्रिया के द्वारा देता है जिसमें साधक को नहीं पता चलता है, वहाँ बीज आरोपित होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी उठा के जो है कान में मंत्र फूंक रहा है। जिसका तत्व जागृत होता है उसको पता होता है कि वो मंत्र का स्थान कहाँ है। अभी एक व्यक्ति आया, अगर मुझे 10 महाविद्या सिद्ध है, मैंने कहा नाम बताओ। नाम बता दिया, रटा होगा बिल्कुल एकदम फटाफट। मैंने कहा अच्छा ये बताओ। कह रहे बस मुझे गुरुजी जो है बाबा का चाहिए आपसे सिद्धि। मैंने कहा ठीक है, और कौन कौन सी है? फिर उसने 4-5 की लाइन लगा दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं ऐसे लेता नहीं, परीक्षाएं है मेरी, उल्टे पैर मतलब सर के बल चढ़ के आना होता है, नाक रगड़ के आना होता है, और ये कुछ कुछ करना होता है। और बाकी सहयोग राशि जो हम लोग लेते हैं वो तो भाई ओपन है। तो अब वो व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गुरुजी मुझे 10 महाविद्या तो सिद्ध है, तो क्या बाबा करने की जरूरत है? मैंने कहा चलो ठीक चीज बताओ, तुम्हारा बगला मुखी सिद्ध है? क्या? हाँ सिद्ध है। एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर दे इतने कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो मैंने एक काम करो, बगला मुखी कहाँ सिद्ध है? कह रहा क्या मतलब गुरुजी? मैंने बगला मुखी कहाँ सिद्ध है? तो चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें काली तो सिद्ध है ही ना, काली कहाँ सिद्ध है? अच्छा बता दो। फिर मैंने कहा चलो धूमा का बता दो, धूमावती कहाँ सिद्ध है? कहीं तो सिद्ध होगी ना। तो चुप हो गया कि गुरुजी ये तो नहीं पता है मुझे। मैंने कहा तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें सिद्ध हो गई? क्या नहीं, वो तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने करा दिया, तो उन्होंने बता दिया कि हो गई। मैंने कहा अच्छा कितना करा? करा कुछ नहीं, 21 दिन का वो करा दिया उन्होंने। पहले 21 दिन धूमा करा दिया, 21 दिन छिन्ना करा दिया, एक करा दिया, वो करा दिया। और जैसे जैसे 21 दिन होते थे वो कहते थे हाँ चलो सिद्ध हो गई। अच्छा मैंने करते क्या था कि उनका तबेला था, उसमें गायों को चारा देना, सफाई करना, सब कुछ करना, ऐसे करता था मैं। वो बंदा इसकी सेवा भी ले रहा है, इसको मुर्गी बना रहा है, तब वो बढ़िया है। हम यह कह रहे हैं कि एक सिद्धि करने में जन्मों लग जाते हैं, लेकिन इस जन्म में हम आपको करवा सकते हैं अगर आप मेरे तरीके से चलो, मर्यादित होके चलो, हम करा सकते हैं। लेकिन ये मत सोच लेना, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ तो वहीं सिद्धि हो जाएगी ना। तो मूर्ख भी हैं, क्योंकि लोगों ने मूर्ख बनाया हुआ है इंटरनेट से ना। तो हम लोग क्या कहें, हमारे शिष्य लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अब किस किस को रोकें, कहाँ कहाँ रोकें? इसीलिए मैंने कई बार बोल दिया है कि मेरी फ़ोटो, मेरी वीडियो लगा के कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं। ठीक है, पहले मैंने बहुत सपोर्ट करा, लेकिन अब मैंने उन लोगों को देख लिया, सभी लोगों को, सभी साधकों को। ठीक है, जो साधक सही होगा, है ना, मैं आज की बात से बता रहा हूँ, पुराना भी बता चुका हूँ, आज की बात से जो साधक सही होगा, जिसको मैंने तौल लिया होगा पूरे तरीके से, मैं उसका नाम ले दूंगा अब, है ना। पुराना जितना मैंने लिया है वो सब गड़बड़ है, सब गलत है। अब अगर कुछ सही होगा, पहले क्या था, बहुत लोग मैसेज करते हैं ना कि अरे भैया आप तो अपने शिष्यों से परेशान है। अरे कौन नहीं रहा भैया, कौन अपने शिष्यों से परेशान नहीं रहा? पुराने संतों को उठा के देख लो, और कलयुग को ही देख लो, अच्छे अच्छे संतों को। गुरु अपने शिष्यों से ही परेशान होते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट ही अपने शिष्यों से होते हैं, समाज से नहीं होते हैं, दूसरे लोगों से नहीं होते हैं। वो शिष्य को अपना स्वीकार करते हैं, करुणा से बहुत कुछ देना चाह रहे होते हैं, बहुत कुछ दे भी देते हैं, और उसका जब अनादर होता है तो गुरु को दुख होता है, कष्ट होता है। इसीलिए गुरु जी लोग परेशान रहते हैं, है ना, अपने शिष्यों से, क्योंकि शिष्य लोग उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। अब हमने बोला है कि भाई हमारे सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ बात मत किया करो, लेकिन जितनी भी कॉल आती है, जितने मैसेज आते हैं, जितने सामने होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं। कोई मर्यादा नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है।
वो सब पीता हुआ रहता हूँ मैं और जांचता परखता रहता हूँ। तो अब के बाद से मैं जिसका भी नाम लूँगा कि भाई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास आप जा सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, ये अपना बंदा है, हाँ, उसके पास में जाऊँगा, उसके साथ में रहूँगा, तो मैं उसका नाम लूँगा, तब आप उस पर विश्वास करना। वरना मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरे पास पलट के मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी आपके चेले ने बर्बाद कर दिया। अब के बाद से मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, मैं जिसका नाम लेके अपनी वीडियो अपने चैनल बताऊँ, उस पर विश्वास करें और किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आपका अच्छा बुरा कुछ भी हो, वो आप और वो जाने। ठीक है, मेरे पास रोते हुए आने के मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। तो इस वीडियो को स्पेशली रणवीर तक तो पहुंचा ही दीजिए, ठीक है। और ताकि मतलब अब जो उन्होंने पाप कर्म कर दिया वो तो कर ही दिया, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में वो कम से कम वो पापों को दोहराएं तो नहीं, है ना, अपने पापों की संख्या बढ़ाएं नहीं, घटाएं। तो बाकी सब साधकों के साथ तो आप शेयर करते ही होंगे, शेयर करिए। बाकी यहाँ अपना स्थान है बहुत सुंदर, अगर आप देखें तो ये देखिए इतना सुंदर दृश्य है। सुबह सुबह जब दरवाज़ा खोलते हैं एकदम लालिमा लिए हुए सूर्य देवता खड़े होते हैं। तो अपने अपनी सांधता पर ध्यान दीजिए, नियमों का पालन करते हुए चलिए, मर्यादित रहिए और लोगों को प्रभावित करना बंद कर दीजिए। अपनी साधना पर ध्यान दीजिए, लोगों को प्रभावित करके अपने अहंकार को पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जय श्री काल भैरव।